हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस वीडियो में फाइंड आउट करेंगे एक्स एंड वाई का वैल्यू। फाइंड एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग फिगर। ये क्या है? क्लास 6 का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, तो इसमें हमें एंगल फाइंड आउट करना है, यहाँ एक्स का और यहाँ वाई का। ठीक है, तो इसको करते हैं। ये जो फिगर है रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है तो इसके क्या है कि ये यहाँ 100 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ अपोजिट एंगल से 100 डिग्री हो जाएंगे, और यहाँ 1 और यहाँ 80 डिग्री हो जाएंगे। यहाँ मैं एक फिगर ड्रॉ कर भी ले रहा हूँ। ये हमारा डायगोनल हो गया एक, और दूसरा डायगोनल हमारा ये हो गया एक। गुड। ए बी डी सी, ये एंगल हमारा गिवन है 100 डिग्री फिगर में, और ये हमें फाइंड आउट करना है वाई डिग्री, और ये एक्स डिग्री, ये दोनों हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये 100 डिग्री गिवन है, तो स्ट्रेट लाइन पर कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 80 डिग्री हो जाएगा। जब ये 80 डिग्री होगा तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा, और ये 100 है तो अपोजिट एंगल से ये भी 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें और इसमें दो एंगल तो हमें नोन हो गया क्लियरली, 80 डिग्री और 100 डिग्री। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल हो जाता है 180 डिग्री। अब इसमें हमें एक्स डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है। रेक्टेंगल में हम लोग क्या देखते हैं कि डायगोनल इक्वल होते हैं, तो हमारा ये जो है इसका नेम है ओ। ओ ए इक्वल टू हो जाएगा ओ बी। मीन्स अगर ये वाई डिग्री है तो ये एंगल भी वाई डिग्री हो जाएगा, और दोनों एंगल वाई डिग्री हो जाएगा। अब हम क्या देखते हैं कि जब ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो हम जब दो साइड इक्वल होते हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो प्रॉपर्टी होता है सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री ऑफ ए ट्रायंगल, ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री। तो एंगल वाई डिग्री प्लस एंगल वाई डिग्री प्लस ये वाला 100 डिग्री, 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। किस में हम ले रहे हैं? इन ट्रेंगल ए ओ बी में। ओके, तो हम क्या देखते हैं 2y डिग्री प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो यहाँ 2y इक्वल टू हो जाएगा 100 डिग्री। सॉरी, नहीं नहीं, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री 80 डिग्री। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 डिग्री बाई में 2, ये हो जाएगा 40 डिग्री। मीन्स y डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री, और एंगल b हो जाएगा 40 डिग्री, एंड एंगल a भी 40 डिग्री हो जाएगा। देन सम ऑफ एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। तो y का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गया ये।
सॉरी, ये ओके, ये अच्छा हाँ 40 डिग्री। तो y का वैल्यू हमें 40 डिग्री आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसी डायग्राम में, ये वाला पोर्शन में, ए ओ डी में। इसको हम थोड़ा दूसरे कलर से, इन ट्रेंगल ए ओ डी, सेम केस इसमें भी है। हमारा ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा, मीन्स ओ ए इक्वल टू ओ डी होगा। तो हमारा एक्स एंगल जो होगा सेम होगा एंगल ए डी ओ एक्स डिग्री एंड ओ ए डी, ओ ए डी भी एक्स डिग्री होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, और ये सेम है। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल्स होते हैं आपस में, तो ये ओ डी इक्वल टू ओ बी हो जाएगा और ए ओ इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी हो जाएगा। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री, और ये इसमें गिवन हमारा 80 डिग्री, 80 डिग्री, तो 180 डिग्री, 2x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री। यहाँ कर लिख लेते हैं इसको, x डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री बाई 2, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री, मीन्स x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। ये हमारा हो गया 50 डिग्री, ये बोला। ये हमारा हो गया 50 डिग्री और ये हमारा हो गया 40 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ये क्लास 6 का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का क्वेश्चन है, इसमें हमें एंगल फाइंड आउट करना है। अब इसमें भी हमें सेम काम करना है, फाइंड एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग फिगर। अब ये भी रेक्टेंगल है, ठीक है, एक डायग्राम यहाँ बना लेते हैं खुद से। ठीक है, सॉरी, थोड़ा लाइन सही नहीं गया, इसको फिर से ड्रॉ करना होगा। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा है क्लियर फिगर, ये मैं इसमें कंस्ट्रक्शन और मेंशन करने के लिए खुद से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। इस पर भी थोड़ा टेढ़ा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। यहाँ ये इस फिगर में आपको क्लियर लाइन दिख रहे हैं। इसमें क्या है कि ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। वाई डिग्री जो है, सेंटर ओ है, ये है नेम इसका ए बी सी डी, और ये गिवन है कितना, यहाँ लिखते हैं बाहर, एक्स प्लस 36 डिग्री, और ये एंगल हमारा 68 डिग्री मेंशन है। तो इसमें हम देखते हैं ये भी रेक्टेंगल है, तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल से इक्वल होगा, x प्लस 36 डिग्री इक्वल टू 68 डिग्री, तो x इक्वल टू हो जाएगा 68 डिग्री माइनस 36 डिग्री, तो ये हो जाएगा 32 डिग्री। ये हो जाएगा, x का वैल्यू हो गया
32 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 32 डिग्री हो गया। हमको फाइंड आउट करना है ये वाई डिग्री का वैल्यू। ठीक है, तो ये 32 डिग्री हो गया। तो सम ऑफ एंगल्स कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये भी हो जाएगा हमारा कितना? वाई डिग्री हो जाएगा। ओके, और रेक्टेंगल है तो डायगोनल इक्वल है, तो ये एंगल हो जाएगा एंगल डी इक्वल टू ये एंगल बी हो जाएगा। इन ट्रायंगल ए ओ बी। ओके, एंगल ए इक्वल टू 68 डिग्री गिवन है एंड एंगल बी इक्वल टू ऑल्सो 68 डिग्री। क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ये डायगोनल एसी एसी इक्वल टू होगा बीडी। ये रेक्टेंगल है। ओके, तो AC इक्वल टू BD होगा तो अल्टरनेट एंगल से हो जाएगा। अगर ये साइड इक्वल होगा तो बेस एंगल दोनों सेम हो जाएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल में। यही प्रॉपर्टी होता है कि जो दो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो दो साइड्स इक्वल होता है तो क्या होता है कि बेस एंगल हमारा दोनों सेम होता है। तो ये 68 डिग्री तो ये भी 68 डिग्री होगा। इन ट्रायंगल AOB में क्या हो जाएगा? अब हम ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगा देते हैं, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, तो 68 डिग्री प्लस 68 डिग्री प्लस वाई डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो वाई डिग्री हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 688 6 और 6 6 12 और 136 डिग्री माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 4 डिग्री। और ये 7 में से 3 गया 4, मीन्स वाई डिग्री इक्वल टू हमारा आया यहाँ 44 डिग्री। ओके, ये एंगल हो गया हमारा 44 डिग्री। ये एंगल 44 डिग्री। यही दो वैल्यू पूछ रहा था इस डायग्राम में, एक्स एंड वाई का। तो एक हो गया 32 डिग्री एक्स का वैल्यू हो गया, और यहाँ ये ये वैल्यू हमारा आ गया यहाँ 32 डिग्री, और ये वैल्यू आ गया हमारा कितना? 44 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग फिगर। ओके, सॉल्व करते हैं इसको भी। ये स्क्वायर है, एक यहाँ रफ डायग्राम बना लेते हैं फिर। ठीक है, स्क्वायर है ये, स्क्वायर है तो ऑल साइड्स इसके इक्वल होंगे। ओके, स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, P Q S R। ठीक है, हमें y डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये गिवन है 60 डिग्री, और ये वैल्यू हमें x डिग्री फाइंड आउट करना है। तो एंगल P एंगल Q ये सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं।
स्क्वायर के प्रॉपर्टी से। ओके, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ये पूरा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ये पूरा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इसको हम एस पॉइंट मान लेते हैं क्योंकि इसमें नेमिंग नहीं किया हुआ है, और ट्रायंगल लेना है तो लेना ही होगा। अब जब डायगोनल बाइसेक्ट करेगा स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, और ये भी हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। तो y का तो यहाँ क्लियर निकल गया 45 डिग्री। ओके, और हम इन ट्रायंगल पी क्यू एस में देखते हैं एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, एंगल S इक्वल टू 60 डिग्री, और ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि ये डायगोनल नहीं है, ये जो बाइसेक्टर है साइड के, ये ना मिड पॉइंट को बाइसेक्ट कर रहा है, ये मेंशन नहीं है, तो हम इस, ये हमारे लिए अननोन फैक्टर है। ओके, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, तो एंगल Q प्लस एंगल S प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल Q है 90 डिग्री, एंगल S है 60 डिग्री, एंगल P एज इट इज लिखते हैं 180 डिग्री। एंगल P इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 150 डिग्री, तो हो जाएगा ये 30 डिग्री। मीन्स एंगल P इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। हमें ये निकालने की कोई नीड नहीं थी, पर ये निकालना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके विदाउट ये वाला इजिली फाइंड आउट नहीं होगा, इसलिए हमें ये एक्स्ट्रा वर्क यहाँ करना ही पड़ेगा। तो एंगल P का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। ओके, नाउ इन ट्रायंगल इसको T नेमिंग करते हैं। ओके, T इन ट्रायंगल P Q T। ओके, अब इसमें क्या हम देखते हैं कि एंगल Q 45 डिग्री हो गया क्योंकि डायगोनल बाइसेक्टर है ये पूरा, तो ये 90 डिग्री को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर 45 डिग्री हो गया। एंगल P हमारा मेन यहाँ फाइंड आउट हो गया 30 डिग्री, और हमें फाइंड क्या करना है अब, ये वाला एंगल जो x डिग्री है, फाइंड x डिग्री वैल्यू। ओके, अगेन सम ऑफ, यहाँ स्पेस कम है इसीलिए हम लिख ही देते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S X इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहां हो जाएगा एंगल X इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल P माइनस एंगल Q, कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये क्या है 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री, एंगल X इक्वल टू हो जाएगा 105 डिग्री, ये हो जाएगा 105 डिग्री। इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये आपको क्लियरली नजर है 100, ये 5 डिग्री हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया, ये एंगल कितना हो गया 105 डिग्री ये। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये y, तो ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर का बनता है इंटीरियर ऑल 4 पॉइंट्स पर राइट एंगल फॉर्मेशन होता है। तो ये डायगोनल है तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये 45 डिग्री 45 डिग्री हो जाएगा, यहाँ भी 45 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ भी 45 ऑलरेडी मैंने लिख ही रखा है।
तो y इक्वल टू हमारा यहाँ, ये तो क्लियर इजी वे में नजर आ रहा है कि ये 45 डिग्री ही होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है ये। फाइंड एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें भी एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये स्क्वायर है एक, ठीक है, ये एक स्क्वायर है और इसके मिड पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ किया गया है और ये पॉइंट ए है और यहाँ से यहाँ और ये पी क्यू एस आर बी सी, ये साइड इक्वल टू ये साइड, ये साइड और ये साइड। इसमें हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है x डिग्री और ये एंगल फाइंड आउट करना है x डिग्री। ठीक है, हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन इसमें कर लेते हैं। ये ऑलरेडी स्क्वायर है, ठीक है, तो ये स्क्वायर है, तो ये हमारा 90 डिग्री है, 90, और ये कंग्रुएंट भी है। ये साइड इस साइड के PB इक्वल टू QC है, PA इक्वल टू कितना है, QA है, एंगल P इक्वल टू है, एंगल P इक्वल टू है एंगल Q। तो एंगल BA इक्वल टू एंगल AC भी हो जाएगा। देखिए, अब हम ये लाइन जो ये यहाँ से जो कंस्ट्रक्शन किए, यहाँ S नाम दे देते हैं इसको। तो ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है और सम ऑफ है सम ऑफ एंगल ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये एक स्क्वायर फॉर्म हो गया, क्योंकि ये जो है ए है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये पी क्यू लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है और बी जो है पी एस लाइन को मिड पॉइंट पर। तो ये ऑलरेडी एक स्क्वायर है और बीच से इसको डिवाइड किया गया है एक लाइन के द्वारा। तो ये तो ऊपर वाला पूरा ये वाला पी क्यू बी सी रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। अब इसको हम खुद से यहाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर दिए तो ये दो स्क्वायर फॉर्म हो गया। तो ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये एंगल 45 डिग्री और ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल P प्लस एंगल X प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। PA SB इज ए स्क्वायर। ओके, तो 90 डिग्री हो गया, जो एंगल ये होगा वो एंगल ये होगा। तो अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा 180 डिग्री। x 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बचेगा। x इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2 45 डिग्री मीन्स x का वैल्यू x का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ x का वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली इस डायग्राम में in
ए क्यू सी एस, ए क्यू सी एस, ये भी एक स्क्वायर है, एन क्यू। तो ये जब 90 डिग्री हो गया तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये पूरा 90 डिग्री होगा और ये पूरा 90 डिग्री होगा। तो जब ये डायगोनल बाइसेक्ट करता है तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। स्क्वायर का डायगोनल जब इंटीरियर एंगल को डिवाइड करता है तो 45 डिग्री, दोनों एंगल 45 में बाइसेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री और ये भी हो गया हमारा 45 डिग्री। थैंक यू। इस वीडियो में यही 4 क्वेश्चन, ये क्लास 6 के क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।